तो हमारे सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है उसमें हमारे अव्यय में से पहला अव्यय है उच्चैः। तो अगर हम हमारा सिलेबस अगर देखें, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इतने सारे अव्यय हमें पढ़ने हैं और इन अव्यय में से देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिख रहे होंगे आप लोगों को। हाँ बोलो बेटा। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा हो मैंने शेयर ही नहीं की। रुको एक मिनट। चलो अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होंगी। तो इसमें आप लोग यहाँ देखिए, ये हमारे अव्यय हैं, दिख रहे हैं ना तुम लोगों को? हाँ सर। तो इन्हीं अव्ययों को हमें सीखना है। इनमें से सबसे पहला अव्यय है उच्चैः। तो देखो बच्चों, ये सारे जितने भी अव्यय हैं, अब मैं बहुत सालों से संस्कृत सिखा रहा हूँ बच्चों को। तो पिछले साल भी मैंने बच्चों को सिखाया था, तो उसके लेख मैंने लिख कर रखे हैं, आपको गूगल पर मिल जाएंगे अपनी वेबसाइट पर। बस यहाँ पर आपको ऊपर लिखना है ये इतना, उच्चैः अव्यय। और लगे तो आप लोग ये भी लिख सकते हो, कक्षा कौमुदी। तो हमारी लिंक आ जाएंगी। ये देखो पहले ही लिंक आ गई है यहाँ पर, ये वाली। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। अरे ये क्या हो गया? ये आ गई। तो देखो यहाँ यहाँ पर उच्चैः इस अव्यय को समझाया गया है। तो सबसे पहले ये देखिए, उच्चैः का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ दो होते हैं, एक होता है जोर से या फिर ऊंचा। इन दोनों भी अर्थों में उच्चैः इस अव्यय का हम प्रयोग कर सकते हैं, दोनों भी अर्थों में। जोर से यानी अगर इसको मैं अंग्रेजी में बताऊं तो एक तो इसका अर्थ होगा जोर से, कहूंगा लाउडली। और उच्चैः का मतलब होता है हाय। तो इन दोनों भी अर्थों में उच्चैः इस अव्यय का प्रयोग हो सकता है। अब ये अर्थ मैंने बता दिया। अब इसके उदाहरण देखो, नीचे कुछ वाक्य दिए हैं। देखो ये वाक्य है, थोड़ा सा जूम इन करता हूं इसको। अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा ये। इस वाले वाक्य को देखो, उच्चैः पर्वताः सन्ति। पर्वताः यानी पहाड़। अब पहाड़ कैसे होते हैं? तो पहाड़ ऊंचे हैं। द माउंटेन्स आर हाई। अब इस वाक्य में उच्चैः का मतलब होता है, हुआ है हाई। ठीक उसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए, बालकाः उच्चैः कोलाहलं कुर्वन्ति। अब यहाँ पर कोलाहल शब्द का मतलब होता है नॉइस। नॉइस करना यानी कोलाहल करना, बहुत जोर जोर से बातें करते हैं ना बच्चे। तो बच्चे जोर से शोर मचा रहे हैं, ये अर्थ हुआ। उसके बाद पुनः शिशु रोदिति। रोदिति यानी रोता है। द चाइल्ड क्राइज। अब ये जो उच्चैः है, ये यहाँ का एडवर्ब बना हुआ है। द चाइल्ड क्राइज, बच्चा रोता है, लेकिन कैसे रोता है? उच्चैः रोदिति, जोर से रोता है, लाउडली। तो इस वाक्य में लाउडली अर्थ हुआ। अगला वाक्य है, वाताटः उच्चैः प्लवति। प्लवती का मतलब होता है, देखो फ्लोट्स, यानी उड़ता है, ग्लाइड करता है। अब वाताटः, वाताट का मतलब यहाँ पर नीचे ही दिया है, काइट यानी पतंग। हम हिंदी में पतंग बोलते हैं ना, वो वाला। तो वाताटः उच्चैः प्लवति, जो पतंग है वो ऊंचा यानी
ऊपर, हाई इन द स्काई, वो ऊपर उड़ता है, ऐसा अर्थ हो रहा है यहाँ। तो ये जो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4 उदाहरण दिए। बच्चों, क्या ये चारों उदाहरण आप लोगों को समझ में आ गए? क्या इसमें कोई शंका है आप लोगों के मन में, प्रश्न है? नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है गायक। सर बोलो बेटा। सर अगर सपोज हमें एक ऐसा सेंटेंस बनाना है कि पुस्तक मीन्स बुक हाई प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है, ऊंचे प्लेटफॉर्म पे रखी है, तो फिर उसको संस्कृत में कैसे बनाएंगे? प्लेटफॉर्म से मतलब क्या है तुम्हारा? सर प्लेटफॉर्म मतलब ऐसे हाइट पे रखी हुई है बुक। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। पुस्तकम उच्चैः अस्ति, या फिर स्थितम भी बोल सकते हैं। उच्चैः स्थितम अस्ति, ठीक है। पुस्तकम उच्चैः स्थितम अस्ति। अब इसका ओके मतलब सर। ट्रांसलेशन, द बुक is located high, वैसा ही कुछ होगा। और अगर ऐसे बोलना रहा, द बुक इज, मतलब वो बुक है वो ऊपर पड़ी हुई है, लोकेट रखी हुई है, तो भी सेम ही होगा। तो फिर पतितम अस्ति, पुस्तकम उच्चैः पतितम अस्ति। पतितम मतलब रखी हुई है, ये पतितम यानी पड़ी हुई, गिरी हुई। पड़ी हुई है, हाँ। उच्चैः पतितम, ठीक है। और सर सिर्फ ऊंचे पे रखी हुई है तो क्या कहा? रखी मतलब पूरा सेंटेंस, बट बस रखी हुई है, उसके लिए फिर कैसे करेंगे? स्थापितम अस्ति। सिर्फ स्थापितम। हाँ, अरे पूरा तुम समझ लो ना, पुस्तकम उच्चैः स्थापितम अस्ति। पुस्तकम उच्चैः स्थापितम अस्ति, ठीक है। हाँ सर। चलो ये वाला उदाहरण, गायकः उच्चैः गायति। द सिंगर सिंग्स, बट हाउ ही सिंग्स? द सिंगर सिंग्स लाउडली। द सिंगर सिंग्स लाउडली। उसी प्रकार से व्याघ्रः उच्चैः गर्जति। अब देखो, मैंने ये ट्रांसलेशन करते वक्त ये थोड़ी सी गलती कर दी है इस वेबसाइट में। तो बाघ जोर से गरजता है, ऐसा होना चाहिए था यहां पर। द टाइगर रोअर्स लाउडली। सर, हाँ। सर जैसे अगर एक सेंटेंस है कि बादल ऊपर से जोर से गरज रहे हैं और बादल ऊपर गरज रहे हैं, तो इन दोनों का जो ट्रांसलेशन होगा संस्कृत में वो सेम ही होगा। ये क्या है? मतलब ऊंचे ही, एक सेंटेंस में उसका मतलब लाउडली हो रहा है, दूसरे सेंटेंस में उसका मतलब हाई हो रहा है, तो उसका जो ट्रांसलेशन होगा संस्कृत में वो सेम ही होगा। देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारा जो सवाल है वो बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर मैंने कहा मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, तो उच्चैः के तो दोनों भी मतलब है, तो इस एक वाक्य के दोनों भी मतलब होंगे, दोनों भी वैलिड मतलब होंगे। अब आपको कौन सा मतलब पकड़ना है ये रेफरेंस पर डिपेंड करता है। और अगर तुम्हें स्पेसिफिक बताना है कि नहीं ऊपर ही गरजना है, तो फिर तुम उसके सिनोनिम इस्तेमाल कर लो। जैसे कि ऊपर करना है, यानी हाई इस अर्थ में अगर लेना है,
तो ऐसा होगा। तो फिर इसके सिनोनिम होंगे ऊपरी अथवा अत्युपरी, अति ऊपरी, बहुत ज्यादा ऊपर। और अगर लाउडली तो फिर ऐसा होगा महाध्वनि ना, महाध्वनि, ध्वनि ना, बहुत बड़ी आवाज से, इस तरह के वाक्य तुम इस्तेमाल करोगे। वैसे अगर देखा जाए तो मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, इसके दोनों भी अर्थ बनेंगे। तो फिर डिपेंड करता है तुम किस रेफरेंस में इसका इस्तेमाल कर रही हो। सर तो पेपर में ट्रांसलेशन के लिए ऐसे आ सकते हैं जिनका दोनों मतलब निकलता है। अरे भाई, ऐसा सिर्फ एक शब्द नहीं, ऐसे बहुत सारे मतलब शब्द है जिनके दो दो मतलब निकलते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है अपने रेफरेंस पर, किस रेफरेंस में तुम इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है सर। सिर्फ एक अकेला शब्द थोड़ी ना है उच्च ही। मान लो अगर मैंने तुम्हें कहा ये वाला वाक्य, बालाः पठन्ति, अब इसका मतलब तुम क्या लोगे? लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, या लड़का लड़के दोनों पढ़ते हैं? लड़के और लड़कियां पढ़ती है। क्या लोगे? इसके तीन मतलब बन रहे हैं, एक, दो, तीन। अब ये डिपेंड करता है रेफरेंस पर, किस संदर्भ में वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है, उसके हिसाब से आएगा। ऐसे बहुत बार आता है बेटा, एक शब्द के दो तीन अर्थ। हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है और रेफरेंस देखना पड़ता है। हाँ सर। ठीक है, तो उच्च ही, ये अव्यय आप लोगों को समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं।